बोइंग कंपनी का बर्बादी का समय 5 जनवरी 2024 को शुरू हुआ, जब अलास्कन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स का दरवाज़ा इमरजेंसी एग्जिट हवा में उड़ते समय ही बाहर निकल गया। इस दौरान इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और ऑक्सीजन मास्क निकल आए। हर तरफ चीख और पुकार और तेज हवाओं की आवाज़ें पूरे कैबिन में गूंजने लगी। ये है पायलट और कंट्रोल टावर के बीच में होने वाली कन्वर्सेशन। Yes, we are emergency. We are depressurized. We do need to return back to. We have 177 passengers. Good 18-8. आपको बताते चले, हाइट के अनुसार एटमॉस्फेयर और हवा में ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसलिए जहाज में आर्टिफिशियल प्रेशर भरा जाता है और जाहिर है कि जब जहाज का दरवाजा ही निकल गया तो उसका सारा प्रेशर रिलीज हो गया। अलास्कन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 1282 में इस वक्त 171 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। खुशकिस्मत से ये तो सही हुआ कि जहाज को तो एयरपोर्ट पे लैंड करवा दिया गया और जो दरवाज़ा आसमान से नीचे ज़मीन पे गिरा था उससे भी किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये हादसा न्यूज़ की हेडलाइन बन गया। चारों तरफ इसे ही दिखाया जा रहा था और सबका सवाल ये था कि बोइंग जैसी इतनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी के जहाज का दरवाज़ा कैसे गिर सकता है, और ख़ास तौर पे तो तब जब सिर्फ जहाज 2 महीने ही पुराना हो। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जहाज के इमरजेंसी एग्जिट डोर को रीइंस्टॉल किया गया था और जब जहाज के डिलीवरी के दौरान देखा तो उसमें 3 नटबोल्ट नहीं थे। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। क्या ये बोइंग की लापरवाही का नतीजा है? बोइंग ने एक इंजीनियरिंग फर्म से एक बिजनेस मॉडल में कैसे और क्यों बदला? 2018 और 19 में बोइंग 737 मैक्स में सॉफ्टवेयर की छोटी सी ग्लिच 2 प्लेन को आपस में क्रैश होने की भयानक वजह कैसे बना? 14 के इंस्पायर की वीडियो में आपका स्वागत। दुनिया में एयर ट्रैवल करने वाले लोगों का भरोसा होता है एयरलाइन और जहाज बनाने वाली कंपनी पर अलास्कन एयरलाइन के साथ होने वाले इस हादसे ने बोइंग कंपनी के भरोसे को और ट्रस्ट को तोड़ दिया है। सिर्फ यही हादसा नहीं था जिसने बोइंग कंपनी के भरोसे को तोड़ा हो। 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया की लायन एयर फ्लाइट 610 सुकर्नो हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। ये भी बोइंग कंपनी का 737 मैक्स था। अभी प्लेन को टेक ऑफ किए हुए 15 ही मिनट हुए थे, लेकिन अचानक से प्लेन कुछ अजीब सी आवाज़ करता है। पहले तो प्लेन की नोज़ नीचे होती है, फिर नोज़ ऊपर होती है, फिर नोज़ दोबारा से नीचे होती है, लास्ट में फाइनली प्लेन क्रैश कर जाता है। इसमें टोटल 189 लोग थे, जिसमें से एक भी नहीं बच पाया। इस हादसे को अभी 5 महीने ही गुजरे थे, लेकिन दुनिया ने इसी किस्म का एक हादसा और देखा। इथोपियन एयरलाइन 10 मार्च 2019 को बोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ करता है केनिया के लिए और 6 मिनट के बाद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पास के गांव में जाकर क्रैश होकर गिरता है। इस हादसे में 157 लोग मारे गए। इस बार भी कोई इत्तेफाक नहीं था, ये भी बोइंग कंपनी का 737 मैक्स था। सेम जहाज, दोनों एक ही कंपनी के, जिसमें 5 महीने में 2 हादसे में 344 लोग मारे गए बिना बात के। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि क्रैश होने से पहले दोनों प्लेन का बिहेवियर सेम था, यानी मिलता जुलता था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बोइंग 737 मैक्स में से एक ऐसा फ्लॉ ढूंढ निकाला जिससे ये दोनों प्लेन क्रैश हुए थे। प्लान क्या था उसको हम बाद में जानते हैं, पहले ये जानते हैं कि बोइंग इस लापरवाह नतीजे तक पहुंच कैसे गई। बोइंग पहले एक इंजीनियरिंग कंपनी हुआ करती थी। 1916 में विलियम ई बोइंग ने इस कंपनी की बुनियाद डाली, जो पहले रॉकेट, सैटेलाइट और एरोप्लेन बनाया करते थे। 1969 में बोइंग ने अपना सबसे अच्छा प्लेन लॉन्च किया, बोइंग 474। इस प्लेन को क्वीन ऑफ द स्काई कहा जाता था। ये प्लेन एविएशन इंडस्ट्री में एक नया ही मोड लेके आया था। उस समय ये कहा जाता था, इफ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग। उस टाइम पे ये टैगलाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, यानी कि लोगों को बोइंग पे इतना भरोसा था कि किसी और प्लेन में वो सफ़र ही नहीं करते थे। यानी कि ऐसा क्या हुआ कि बोइंग का ट्रस्ट इस हद तक गिर गया है कि पूछो मत। ये रही 2024 की बोइंग की हादसों की एक छोटी सी लिस्ट। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2024 में सिर्फ जनवरी में ही बोइंग के 4 से 5 हादसे आए हैं, जिसमें
4 से 5 प्लेन छोटे छोटे या बड़े हादसों के शिकार हुए हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि बोइंग की बर्बादी का समय 1997 में ही शुरू हुआ था। जब 1990 में अमेरिका की गोल्ड वॉर खत्म हुई तो बोइंग की इनकम पे भी काफ़ी फर्क पड़ा, क्योंकि बोइंग एक इंजीनियरिंग फर्म थी जो अमेरिका मिलिट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती थी। और जाहिर है कि गोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया। इस डर से इन्होंने अपनी इनकम पे फर्क ना पड़े, इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर मैकडॉनल्ड डगलस को $14 बिलियन यानी आज के समय में 1120 अरब रुपए में खरीद लिया और खुद को अपने आप को दुनिया का बेताब बादशाह घोषित कर दिया। आगे की कहानी जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। बने रहें, जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा।